अगर हौसला बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें दुनिया जीतने से नहीं रोक सकती। KGF कन्नड़ा इंडस्ट्री से रिलीज हुई एक ऐसी मूवी जिसने अपने कंटेंट और अपने पेशकश के दम पर पूरे देश में भूचाल ला दिया। आप में से बहुत से लोगों ने इस मूवी को जरूर देखा होगा, जिसमें रॉकी एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जिसमें हर वो क्वालिटी है जो किसी लीडर में या किसी बड़े सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम KGF मूवी से मिलने वाले उन लाइफ लेसन्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप खुद भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, गोल ओरिएंटेड बनो। रॉकी ने गरुड़ा को KGF में काम कर रहे लोगों के सामने मार के उनके सामने खुद को उनके मसीहा के रूप में पेश किया और लोगों ने उसके रौद्र रूप को देखकर उसे अपना मसीहा बना भी दिया। लेकिन असली कहानी तो ये है कि उसे गरुड़ा को मारने का मौका पहले भी मिल गया था, मगर उसने उसको नहीं मारा क्योंकि उसका मकसद गरुड़ा को मारना थोड़ी ना था। उसका असली मकसद तो KGF में एक सेना खड़ी कर उस पर राज करना था। इसीलिए तो उसने इतना बड़ा खेल खेला था ताकि लोगों के बीच खुद को एक लीडर के रूप में खड़ा किया जा सके। जब उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि वो जब मरेगा तब वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति बन के ही मरेगा, और यह उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन गया था। बचपन से ही उसका फंडा क्लियर था कि उसे बस दुनिया पर राज करना है। वो हर मौके पर चौका मारता गया और इवेंचुअली KGF पर कब्जा करके उसने इतना सोना जमा किया कि उस वक्त उतना सोना दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं था। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए बचपन से ही जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी थी। दोस्तों, इस मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिहाज से मत देखो, क्योंकि रॉकी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने गोल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेट करो और उसे पाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दो। लेसन नंबर 2, लीडरशिप। इस शब्द का असली अर्थ क्या है? क्या वो नेता जो करोड़ों की भीड़ को अपने भाषण से संबोधित करता है वो एक असली लीडर होता है, या वो जो किसी राज्य को या किसी देश को संभाल रहा है? अगर लोग आपकी बातों को सुनकर उनको अपनी निजी जिंदगी से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो 4 हैं या 4 करोड़, आप एक असली लीडर हो। KGF में रॉकी का एग्जाम्पल ले तो जब उसे KGF के बारे में पता लगा तो उसे गरुड़ा को KGF में काम कर रहे लोगों के सामने मार के उनका दिल जीतना था। उनमें ऐसी ताकत पैदा करनी थी जिससे वो रॉकी के एक इशारे पर उसके लिए जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसने अपने काम से लोगों के बीच अपनी एक लीडर की छवि बनाई। वो एक ऐसा लीडर बना जिसकी हर बात को लोग मानते और वैसा ही करते जैसा वो चाहता है। मगर उसने कभी भी अपनी इस लीडरशिप का लोगों पर गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसकी एक अग्रेसिव बट लोगों का भला चाहने वाली लीडरशिप के सब सानी हो गई। लोगों के डर को खत्म करके उसने अपने लिए एक विशाल सेना खड़ी कर डाली जो रॉकी के लिए मरने और मारने को तैयार थी। इसीलिए दोस्तों, अपने शब्दों और अपने काम को ऐसे यूज करना है जिससे सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपको सुनना पसंद करे, और कभी भी अपने शब्दों और अपने काम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धोखा देना किसी भी लीडर की छवि के लिए सबसे बड़ा दाग होता है। इसीलिए लीडरशिप ऐसी करो कि हर इंसान आपसे जुड़ना पसंद करे। लेसन नंबर 3, फियरलेस बनो। जब भी कोई किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर हमेशा पेशेंट को कहता है कि आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है डॉक्टर के इस एक सेंटेंस से ही पेशेंट की 30 से 40% बीमारी दूर हो जाती है, क्योंकि पेशेंट में वो आत्मविश्वास जाग जाता है जिससे उसमें बीमारी के खिलाफ लड़ने की शक्ति जागृत हो जाती है। मेरे हिसाब से यह क्वालिटी धरती पर मौजूद हर इंसान, हर जीव में होनी चाहिए। यह वो क्वालिटी है जिसके किसी इंसान में होने से किसी भी चीज पर विजय पाई जा सकती है। अगर शेर का एग्जाम्पल ले तो वो ना तो हाथी की तरह विशाल है और ना ही उतना बलवान, लेकिन फिर भी जंगल के किसी भी जानवर के साथ ही हाथी भी शेर से उलझने से डरता है। इसके पीछे का कारण है शेर का किसी से भी ना घबराने वाला एटीट्यूड। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन खड़ा है, उसका असली मकसद तो किसी से ना घबराते हुए उसे अपना शिकार बनाना है। रॉकी एक अकेला इंसान था, मगर अपने फियरलेस वाले एटीट्यूड से उसने बड़े बड़े गैंगस्टर्स और नेताओं को अपने सामने झुका दिया। यहाँ तक कि देश की प्रधानमंत्री तक उसके इस रुबाब से हैरान हो गई थी। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय फियरलेस बनो ताकि कोई भी रुकावट आपके सामने खड़ी ना हो सके। लेसन नंबर 4, बी पैशनेट। क्या हो अगर किसी चीज को आप चाहते हो मगर उसे पाने के लिए पैशनेट ना हो, उसे पाने के लिए आपके अंदर एक चुलना मची हो, तो खाक वो चीज आपको मिलेगी। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो आप भले ही मार दोगे कि किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन अगर उस चीज को पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये डायलॉग आपके लिए बस एक डायलॉग बनकर रह जाएगा। देखो, अगर आपको सच में अपने गोल को हासिल करना है तो पूरे दिलो जान से उसे पाने की कोशिश में लग जाओ। रॉकी ने जब डिसाइड कर लिया था कि उसे दुनिया का सबसे धनी इंसान बन के ही मरना है, तब शुरुआत में तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर धीरे धीरे एक एक पड़ाव पार करके आखिर में उसने KGF हासिल कर ही लिया। रॉकी ने न सिर्फ बड़ा बनने का सपना देखा बल्कि उसे पाने की चाहत में वो पूरे जिद्दोजहद के साथ काम पे लग चुका था। किसी बुरी चीज का असर उसने अपने काम पर नहीं पड़ने दिया। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के मरने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा।
उल्टा उसने अपनी माँ को दिए वचन को अपना मोटिवेशन बना लिया और अपने लक्ष्य को पाने की राह को पूरी तरह पैशनेट होकर पूरा किया। दोस्तों, क्या आपको पता है, आप में किसी बड़ी एग्जाम को क्रैक करने की चाहत होते हुए भी आप उसे क्रैक क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है आप उसे क्रैक करने के लिए पैशनेट नहीं हो। इसलिए किसी भी काम के लिए पैशनेट होना जरूरी है। लेसन नंबर 5, बी काइंड टुवर्ड्स वीक। अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चूम लेता है तब उसमें अहंकार की भावना जागृत हो जाती है। वो व्यक्ति अपने से निचले लोगों को घृणा के नजरिए से देखने लगता है, मानो जैसे उसने पहले ऐसे दिन कभी देखे ही नहीं है। कई बार जब कोई बेसहारा लोग किसी अमीर इंसान से मदद की गुहार लगाते हैं तब ज्यादातर केसेस में वो इंसान उनको धक्के मार के बाहर का रास्ता दिखाता है। और जब ऐसे लोगों का बुढ़ापा आता है तब इन्हीं के बच्चे इन्हें धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ किसी पाप का सबक मरने के बाद नरक में मिलता है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, मगर धरती पर ही जीते जी जरूर मिलता है। वो एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भला करोगे तो पुण्य ही मिलेगा और बुरा करोगे तो सबक मिलना ही है। रॉकी ने जब KGF हासिल किया तब उसने कभी भी अपनी पावर का घमंड नहीं किया। उसने लोगों को गरुड़ा की भयंकर दुनिया से बाहर भी निकाला और अपनी काइंडनेस, अपनी दयालुता से उनका दिल भी जीत लिया। उसने कभी भी उन लोगों को अलग और नीचा नहीं समझा, क्योंकि उसे उन लोगों में खुद का बचपन नजर आता था। उनका दर्द उसे महसूस होता था। उसने उन लोगों के लिए हर वो मुमकिन चीज की जिसकी उन्हें जरूरत थी, और रॉकी की इसी दयालुता के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बनाया था। इसलिए दोस्तों, जीवन में कितनी भी बड़ी सफलता हासिल क्यों न कर लो, मगर कभी भी अपने से नीचे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। हमेशा जमीन से जुड़े इंसान बनो। आसमान में जरूर उड़ो, लेकिन उस जमीन को मत भूलो जहाँ से तुमने उड़ान भरी है। दोस्तों, KGF मूवी ने आपको कितना प्रभावित किया यह तो मुझे नहीं पता, मगर इस मूवी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रकाश डाला है और इसी अनुभव को मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने KGF मूवी से क्या सीखा। मैं आपके थॉट्स जरूर पढ़ना चाहूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।